आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं ATN लाइव इंडिया उर्दू और मैं हूं आपके साथ रैयान अहमद। अभी हम मौजूद हैं अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय को लोन दिया जाता है जो कि असमर्थ हैं, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, युवा हैं, पढ़ना चाहते हैं और कोई विकलांग है, उनको किसी चीज़ की अगर लोन की ज़रूरत है तो उन लोन को प्रदान किया जाता है, लोन उनको दिया जाता है ताकि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर पाएँ और कुछ आगे बढ़ पाएँ। तो हम अभी अंदर अधिकारियों से बात करेंगे कि क्या कुछ प्रोसेस है इस लोन को पाने के लिए और कितने दिन में लोन यहाँ से दिया जाता है और क्या कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का यहाँ पे प्रोसेस है। तो अंदर अच्छा, ये बताइए कि इस साल जो अल्पसंख्यक का लोन लेने का क्या प्रक्रिया है? अभी तक कितने फॉर्म हैं, कितने लोगों को किया? इस साल 19-20 में लगभग 1297 फॉर्म लोगों ने अप्लाई किया, आवेदन दिया है, जिसका हम लोग 21/12/2020 से ही सत्यापन और ये इंटरव्यू का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। और इसमें लगभग 2.5 करोड़ रुपया फाइनेंशियल टारगेट है। उसी के हिसाब से लोगों को हम लोग यहाँ सूची तैयार करेंगे और उसको निगम को फॉरवर्ड कर देंगे जहाँ से लोन डिस्बर्स हो। लगभग 1300 लोगों ने अप्लाई किया है, तो उसमें कितने लोगों का सिलेक्शन होगा? सिलेक्शन का क्या मापदंड है? ये कोई मापदंड तो यह है कि जो विभाग ने ही निर्धारित किया है। मैट्रिक, इंटर या ग्रेजुएशन है तो उनको 10 नंबर दिया जाता है। मार्किंग व्यवस्था है, हाँ, मार्किंग सिस्टम है। मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन है, 10 नंबर है। अगर महिला है तो उसको 10 नंबर है। अतिरिक्त अगर कोई विकलांग है या फिर डिवोर्सी है तो उसके लिए 5 नंबर है। अगर कोई टेक्निकल डिग्री होल्डर है तो उसके लिए भी 10 नंबर है। अगर कोई स्वयं सहायता समूह से जुड़ा हुआ है तो उसके लिए भी 10 नंबर है। टोटल 60 नंबर है। उसी में मार्किंग करना है जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, या वही डॉक्यूमेंट्स का मिलान हम लोग अभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से कर रहे हैं। जो मार्किंग होगा उसी के हिसाब से सूची तैयार होगी। जिला चयन समिति है इसके लिए, इस सूची तैयार करने के लिए, जिसका अध्यक्ष DDC साहब हैं। फिर वो हम लोग सूची निगम को फॉरवर्ड कर देते हैं, फिर निगम वहाँ से अपना लोन डिस्बर्स करता है। अच्छा, लोन का अवधि और लोन का जो राशि है वो किस तरह से निर्धारित करते हैं आप? लोन का राशि पहले से ही निर्धारित है। उसके लिए एक ट्रेड बनाया गया है। 2 ट्रेड हैं, 2 कैटेगरी के ट्रेड हैं। एक है लघु ट्रेड और एक दीर्घ ट्रेड है। लघु वाले में 1 से 2 लाख तक का लोन दिया जाता है और दीर्घ वाले में 2 से 5 लाख तक का लोन दिया जाता है। और उसमें फिर देखा जाता है जो जिसका जैसा होता है उसके हिसाब से कर दिया जाता है। तो ये लोन रीपेमेंट का कोई टाइम फ्रेम में है या ऐसे ही कभी भी कर सकते हैं? नहीं, टाइम फ्रेम है। इसके लिए नोटिफिकेशन आता है, लगभग 1-1.5 महीने का टाइमिंग रहता है वो फॉर्म अप्लाई करने के लिए। उसी पीरियड में लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं। उसके बाद ये सारी प्रक्रियाएँ होती हैं जो अभी हो रही हैं। अच्छा, इस फाइनेंशियल ये वित्तीय वर्ष में आपने कितने लोगों को लोन देने का लक्ष्य रखा है? जैसे अभी तक तो 1300 के आसपास अप्लीकेंट आए हैं। फिजिकल कोई टारगेट तो नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल टारगेट है 2,56,00,000 के आसपास है। और उसमें जितने लोगों को आ जाए उतने ऊपर से देखा जाएगा, जिनका हाईएस्ट मार्क्स हो। जितना है होगा, बाकी लोग इसी में हाँ, वो नहीं, वो सूची भी जाता है। अगर फ्यूचर में अभी कहीं वहाँ निगम में अगर फिर टारगेट बढ़ा तो उनको भी हो सकता है। उस टारगेट के हिसाब से हम लोग भेज देते हैं, 20% एक्स्ट्रा भेजते हैं उसमें हम लोग। जैसे जो टारगेट हुआ, जितने टारगेट में कवर लोग हो गए उस टारगेट में, उसके अतिरिक्त 20% एक्स्ट्रा हम लोग नाम यहाँ से जाता है। आपने कब से अप्लाई किया हुआ है लोन के लिए? लोन के लिए मैं एक्चुअली स्कॉलरशिप के लिए, छात्रवृत्ति है ना, उसके लिए अप्लाई किया, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए। तो वही आज डॉक्यूमेंट शो करना था, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। कब अप्लाई किया था आपने? हो गया 1 महीना हुआ। क्या कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मांगा गया है? ये रेसिडेंशियल प्रूफ है, मार्कशीट है और फिर रिसिप्ट है, बैंक पासबुक है, ये सब। तो क्या लगता है कितने दिन में यहाँ पे लोन वगैरह पास होता है? 2 महीना लगता है। 2 महीने लगते हैं। हाँ, जैसे 2 महीना लगता है। किस तरह से आप लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करते हैं? नहीं, कोविड-19 के चलते इस बार साक्षात्कार का ये नहीं है। उसको बहुत शॉर्ट में डॉक्यूमेंट्स का जो विभाग का निर्देश है उस हिसाब से डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन हो रहा है। अब विभाग का कुछ इस तरीके का है यहाँ पर, उसी आधार पर मार्किंग का सिस्टम है। उसी मार्किंग से जो भी जिसमें जो डॉक्यूमेंट्स है उसका हम ओरिजिनल देखकर वो नंबर उसको दे रहे हैं। ऑनलाइन किया जाता है या ऑफलाइन? अभी तो ऑफलाइन था,
1 अक्टूबर से लेकर 31 जनवरी 2020 तक इसका लास्ट डेट था। इस बीच आवेदन लिया गया था। और कितने दिनों में मतलब लोन सैंक्शन हो जाता है? ये अभी यहाँ पर ये प्रक्रिया चल रहा है इनके सत्यापन का, कागज़ का जितना सत्यापन हो जाने के बाद इसका एक चयन सूची, यहाँ डीडीसी अध्यक्ष हैं इस कमेटी के, चयन समिति के, उनसे होने के बाद ये चला जाएगा निगम, और वहाँ से जो भी सूची के हिसाब से उनका कागजीकरण करा के लोन वितरण का काम शुरू हो जाएगा। किस आधार पे ग्रेडिंग की जाती है? ग्रेडिंग है यहाँ पर उनके शैक्षणिक योग्यता, या कुछ वो टेक्निकल किए हुए हों, महिला हैं या विकलांग या किसी तरीके का उनको कुछ है तो उस पर अंक मिलता है। उनके उम्र के, चूँकि युवा को प्रोत्साहन मिले इसलिए 18 से 35 के इस पर भी उनको अंक है, और सेल्फ हेल्प ग्रुप के अगर मेंबर हैं तो उस पर भी अंक है उनको। यहाँ पे वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट आवेदन में जो जीरोक्स कॉपी लगी हुई है उसके मूल कॉपी से मिलान किया जाता है कि आवेदन में आपने जो भी फ़ोटो कॉपी लगाया है उसका मूल प्रति ओरिजिनल सर्टिफिकेट आज लेके आना है, और उसी को हम लोग मिला के देख रहे हैं। किस किस तरह के यहाँ पे लोन प्रदान किए जाते हैं? ये सरकार की योजना है, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना। इसमें बिजनेस लोन दिया जाता है। जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, दुकान किए हुए हैं, तो उनको लोन दिया जाता है 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक। किस तरह से आप लोग ग्रेडिंग करते हैं, कितना लोन किसको दिया जाता है? वो ग्रेडिंग चयन समिति करती है, हम लोग सत्यापन कर रहे हैं डॉक्यूमेंट का, बाकी आगे का काम चयन समिति करेगी। लोगों को कितने दिन में लोन मिल जाता है, इसका फ़ायदा उठा पाते हैं? आवेदन करते हैं तो जो प्रोसेस सरकार का है उस हिसाब से लोगों को मिल जाता है। लगभग कितने दिन लग जाते हैं? इस बार तो थोड़ा देर हो गया, चूँकि लॉकडाउन था, तो इस बार जो है लास्ट फॉर्म का डेट था 31 जनवरी, और ये दिसंबर में साक्षात्कार सत्यापन हो रहा है। चूँकि लॉकडाउन रहा, उसके बाद चुनाव आ गया, तो इस बार लगभग 10-11 महीने के बाद सत्यापन किया जा रहा है, और इससे पहले जो है थोड़ा जल्दी ही किया जाता है। ऑफलाइन होता है अप्लाई या फिर ऑनलाइन? ऑफलाइन है। तो आपने सुना कि अभी क्या कुछ अधिकारियों का कहना है, किस तरह से यहाँ पे लोन प्रदान की जाती है, किस तरह से जो छात्र हैं और युवक हैं वो अपना फ़ायदा उठा पाते हैं, और अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय जो है वो किस तरह से अल्पसंख्यकों के लिए काम कर रहा है। आप देख रहे हैं ATN लाइव इंडिया उर्दू, और मैं हूँ आपके साथ रैयान।